हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बनिया स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। सो आज हमने ट्रेड पोजीशन कैसे बनाया कैसे नहीं बनाया इस पर डिस्कस करना था। ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस है मेरा, ठीक है। तो ओके, हाँ तो आ गया। तो डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो क्या होता है, मार्केट ओपन होते ही हमारे पोजीशंस के अकॉर्डिंग मैं निफ्टी में ओपन होते ही मैंने बताया था सेकेंड कैंडल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड कैंडल का हाई या लो अगर हम मार्क करें तो ये ब्रेकडाउन के साइड में ही इंडिकेट किया था, ठीक है। तो आज तो था निफ्टी का मंथली एक्सपायरी, ठीक है। तो हमने आज ट्रेड पोजीशन कैसे बनाया कैसे नहीं बनाया, क्योंकि एक इंडेक्स में क्लोजिंग पॉइंट का ब्रेकआउट हमें मिला फर्स्ट 5 मिनट में, क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल था, ठीक है। तो हमने ट्रेड पोजीशन आज कहीं बनाया नहीं इसमें। फर्स्ट कुछ देर हमने वेट किया और जैसे मुझे लगा था कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर दिख सकता है, तब मैंने अगर, क्योंकि उसके बाद से क्या हुआ कि निफ्टी पहले ही अपने क्लोजिंग पॉइंट का टच करके मार्केट में फॉल दिखा दिया था। उसके बाद मैंने एक ट्रेड पोजीशन बनाया कहाँ पे, इस वाले लेवल्स पे, ठीक है। 9:45 9:45 पे आप इस पर मार्क करोगे आप कैंडल पे, तो ये रहा, ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल में, तो मेरा ये पास में ही था मेरा सपोर्ट लेवल 22,550, ठीक है। तो मैंने इसमें ट्रेड पोजीशन नहीं बनाई, क्योंकि अगर किसी ने निफ्टी में ट्रेड पोजीशन बनाया होता तो यहीं आके नियर अबाउट अपना टारगेट बुक कर लेता, ठीक है। उसके बाद ये मोमेंटम आया, पर ज़्यादा मोमेंटम ये है नहीं, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं कि हमने ट्रेड पोजीशन कैसे आज बनाया कैसे नहीं बनाया, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेड मैंने बनाया था बैंक निफ्टी में, ओवरऑल इसके यहाँ पे, ठीक है, इसके पे बनाया था और मैंने अपना ऐसा लगाया था इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर, ठीक है। तो मैंने 48,900 का फर्स्ट एसएल लगाया, ठीक है। मार्केट में क्या हुआ, मुझे एक ये मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था और जैसे हमने एंट्री पोजीशन बनाया था हमें एक 2-3 पॉइंट का प्रॉफिट, 5-10 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाया मार्केट ने, ठीक है। उसके बाद ये उसी तरह नुकसान 50 पॉइंट 40 पॉइंट का नहीं 40 पॉइंट नहीं, एक सेकेंड देखता हूँ कितना मुझे इसमें लॉसेस दिखा रहे थे, ठीक है। तो ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं, आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो डिस्कस करने के बाद से क्या हुआ, मार्केट में हमने जैसे बाइंग किया था, ये स्पाइक बहुत बड़े बड़े आए थे और आज का बैंक निफ्टी का जो प्रीमियम था बहुत हाईली था। एट द मनी का अगर हम प्रीमियम देखें, कॉल साइड का 1,050 और पुट साइड का देखें प्रीमियम तो 980, 950, 900, 800 ऐसे मुझे प्रीमियम दिख रहे थे पुट साइड के, ठीक है। तो मैंने कैसे एंट्री पोजीशन बनाया, तो मैंने एक बहुत फार ओटीएम बाई किया था, ठीक है। मार्केट में बहुत फार ओटीएम था मेरे अकॉर्डिंग, मैंने क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मैं 400-500 तक का प्रीमियम ही बाई करता हूँ, ठीक है। तो मैंने बाइंग किया था 380 का प्रीमियम, ठीक है। तो फर्स्ट मुझे बाइंग जैसे किया था वो मुझे नुकसान दिखाने लगा यहाँ पे, ठीक है, अच्छा खासा नुकसान दिया, फिर मुझे प्रॉफिट दिखाया था। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल जब हैमर बना तो यहीं पे एक मुझे यहाँ पे कन्फर्मेशन बेस पे यहाँ भी हैमर मिला, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग मैंने पोजीशंस को मैंने बोला कि हम पोजीशंस हम कट करते हैं थोड़ा बहुत अपने प्रॉफिट में। तो यहाँ पे हमें ओवरऑल 1.5 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, ठीक है। 1.5 पॉइंट ये ओवरऑल मान लेते हैं कि हमारा जितना जितना का हमें ट्रेड पोजीशन बनाए थे उससे ज़्यादा नुकसान ही दिखा दिया, ठीक है। क्योंकि हमारा ब्रोकरेज ही कट जाता 150 के समथिंग में, ठीक है। 150 बाई एंड सेल पे ट्रेड आपका कट जाता 40 40 हाँ 80 से 100 रुपये का समथिंग ब्रोकरेज मेरा कट जाता है इसमें, और प्रॉफिट हुआ मात्र 60 रुपये का। तो मैंने एक पोजीशन कट किया, फिर मैंने सोचा कि जब मेरे एसएमए का ब्रेकडाउन करेगा तब मैं एक एंट्री पोजीशन बनाऊंगा। मेरे एसएमए का ब्रेकडाउन किया, मेरे लेवल का भी ब्रेकडाउन किया था 48,663 का, ठीक है। ये लेवल मैंने पहले ही मार्क कर दिया था, लाइव स्ट्रीम में आप देखोगे तो मैंने लेवल मार्क किया था, ठीक है। तो हमने ट्रेड पोजीशन कैसे बनाया निफ्टी में, तो निफ्टी मैंने जैसे ट्रेड पोजीशन बनाया था मैंने अपने ट्रेड पोजीशन पे पूरा एक्टिव रहा और मैंने ट्रेड पोजीशन बनाया इस एसएमए के ब्रेकडाउन के क्लोजिंग पर। जैसे इसने क्लोजिंग किया मैंने एक एंट्री पोजीशन बनाया, ठीक है। एंट्री करते मुझे, और मैंने अपना एसएल यहाँ पे लगा रखा था क्योंकि प्रीमियम बहुत महंगे मैंने खरीदे थे इस कंपेयर टू, ठीक है। तो मुझे पता था कि एसएल मिनिमम 100 पॉइंट से 120 पॉइंट का एसएल रहेगा यहाँ पे। तो मैंने एवरेज के अकॉर्डिंग मैंने 50 पॉइंट से 60 पॉइंट का एवरेज
लगा के एसएल बनाया था, ठीक है। तो ये इतना अच्छा स्पाइक मिला, इस स्पाइक में मैंने एग्जिट नहीं किया, ठीक है, मुझे होल्ड था, क्योंकि मैं पोजीशंस आज मंथली एक्सपायरी था निफ्टी का। तो निफ्टी क्या हुआ, ऐसे आप देखोगे तो जैसे कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, तो बैंक निफ्टी मोमेंटम नहीं किया, निफ्टी मोमेंटम किया। तो आज निफ्टी का एक्सपायरी था और मोमेंटम बैंक निफ्टी में अच्छा खासा हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आज एंट्री पोजीशन इस पर किस समय, तो हमने इस पोजीशन को होल्ड किया, ठीक है, यहाँ पे होल्ड किया पोजीशन में। फिर जैसे ही मार्केट ने ये मुझे अच्छा खासा इस बीच में लॉस दिखा रहा था, फिर मैं जब यहाँ पे काफ़ी लॉसेस दिखाने लगे, तो मैंने अपना एक एवरेज, मुझे पता चला गया, क्योंकि मेरा जैसे यहाँ पे प्रॉफिट आ गया था, ठीक है, तब भी मुझे 50 पॉइंट का लॉस दिखा रहा था इसमें एवरेजन स्पीड में, ठीक है, क्योंकि मैंने अब बाइंग किया था 2 बार, मैंने बाइंग सेल इसी बीच में कर दिया था, जो ओवरऑल मैंने 5-6 पॉइंट का एक बार नुकसान भी सहा। उसके बाद से मैंने जब बाइंग किया इसके पास में, तो मेरा एवरेजन पॉइंट 385 रुपये का आया हुआ था, ठीक है, और मुझे ये 310 रुपये तक, 300 रुपये तक का ही चला गया था। मैंने एसएल अगर लगा था बफर में, तो मैंने सोचा था 100 पॉइंट का एसएल, तो मार्केट आज 100-120 पॉइंट तो एसएल ले ही सकता है, ठीक है। तो मैंने इसी बेस पे एसएल लगाया था, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक ट्रेड पोजीशन यहाँ पे बनाया। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने यहाँ टच कर रहा था, तो मुझे ये प्रीमियम 310 के मिल रहे थे। तो मुझे जैसे मैंने 385 का अगर कुछ चीज़ बाई करूँगा, फिर वो 310 का मिलेगा, तो वहाँ पे जिनविन बात है कि मुझे बाइंग करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एवरेज पोजीशन बनाया, ठीक है, एवरेज पोजीशन किया। जो मेरा ये 385 का था, ये 348 और सॉरी ये 348 रुपये का बाइंग आ गया था मेरा एवरेज में, ठीक है। एवरेज बाइंग में आ गया तो तब मेरे पास कितना हो गया, 4 लॉट हो गया था। अब 4 लॉट में मेरा क्या था, मैंने अपना टारगेट डिसाइड किया था मिनिमम 500 टारगेट का, क्योंकि मैंने 48,100 का टारगेट डिसाइड कर रखा था कि मार्केट यहाँ पे 48,100 या 200 तक मार्केट टच करेगा, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे टच नहीं किया, पर इसी लेवल पे मेरा ये लेवल 22,411 मार्केट ने टच करके गया है निफ्टी रिट्रेसमेंट लेके। तो ओवरऑल हम डिस्कस कैसे हमारा प्रॉफिट क्या था, मैंने यहाँ पे उसके बाद चला गया लंच करने के लिए। अपने फ़ोन में मैंने देखा था, और पोजीशन मैंने बताया भी था कि आप पोजीशंस को कट कर सकते हो। मैंने क्या हुआ, मैं अपने पोजीशन इसी ग्रीन कैंडल पे, जब मुझे यहाँ पे 70 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा था, 70-73 पॉइंट पे, तो मैंने पोजीशन काट लिया। मैंने आपको लाइव स्ट्रीम में भी दिखाया था कि जब मार्केट 385-90 तक टच किया था, तब तक मैंने आपको प्रीमियम चार्ट्स 1-2 बार दिखाया, ठीक है। तो जब मेरा एवरेजन बाइंग यहाँ पे 350 मान लेते हैं, और यहाँ से 85-35-40 पॉइंट है, और आप 2 लॉट में ट्रेड लेते हो तो 70 पॉइंट होता है। यहाँ पे 4 लॉट हो गया, तो मेरे पास 140 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। तो ओवरऑल आज मुझे क्या हुआ, मैंने 3 ट्रेड बनाए थे, ठीक है। 3 ट्रेड में मैंने आज बस बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाया। उसके बाद से जब यहाँ से मोमेंटम कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे 65 पॉइंट का मैंने प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। इस 65 में मुझे इंटू 4 कर लेते हैं, तो मुझे 4, क्योंकि मेरे पास 4 लॉट था, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे 260 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 260 पॉइंट में मुझे एवरेजन हिसाब से 30 पॉइंट का मान लेते हैं ब्रोकरेज कट जाएगा मेरा। तो ओवरऑल मुझे 220 से 230 पॉइंट का प्रॉफिट आज हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल मान लेते हैं 15 क्वांटिटी का ट्रेड था मेरा। तो ऐसे मैंने आज निफ्टी में भी ट्रेड पोजीशन बनाया था। निफ्टी में भी मुझे अच्छा खासा मोमेंटम, यहाँ पे 20 पॉइंट का मोमेंटम मैंने निफ्टी में भी बुक किया था, ठीक है। तो इसकी बात नहीं करते क्योंकि मैंने 2 ही लॉट ट्रेड लिया था, इसमें 40 पॉइंट का। तो ओवरऑल हम इसकी नहीं बात नहीं कितना प्रॉफिट हुआ कितना नहीं, ओवरऑल हम ये बताते हैं कि अपने ट्रेड पोजीशन में पोस्ट मार्केट में कैसे हमने ट्रेड पोजीशन, किसी दिन जिस दिन मेरा नुकसान हुआ होता है उस दिन मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाता नहीं हूँ, आपको पता होगा, देखते हो 2-4 मिनट मेरा माइंड खुद अपसेट हो जाता है, क्योंकि मेरे लेवल वर्क करता है, मैं अपने लेवल पे वर्क नहीं कर पाता हूँ। तो क्या वो लेवल बनाना और लेवल का ब्रेकडाउन देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बाइंग कितना आ रहा है, कितना सेलिंग आ रहा है, ऑर्डर फ्लो क्या है। मैं ऑर्डर फ्लो के लिए गो चार्टिंग यूज करता हूँ। मैंने आपको बहुत कम दिखाता हूँ, पर क्योंकि अपने लैपटॉप में गो चार्टिंग का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, मैं वहाँ पे से देखता रहता हूँ। अगर यहाँ से मैं दिखाऊँ गो चार्टिंग का प्रीमियम चार्ट, तो मुझे दिख जाएगा। अभी मुझे दिखाना हो तो मैं यहाँ पे गो चार्टिंग का प्रीमियम चार्ट आपको दिखा सकता हूँ, जो मैं अपने लैपटॉप में देखता हूँ। पर यहाँ पे क्या है कि मेरे पास अब सिस्टम, मेरे पास 4 ही मॉनिटर है, तो मैं उतना नहीं देख पाता हूँ, तो अपने सिस्टम में देख लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से ऑर्डर फ्लो पे आ जाता हूँ।
ठीक है। तो मैं ये भी ऑर्डर फ्लो भी देखता रहता हूँ यहाँ पे कि किस लेवल पे कितना बाइंग आ रहा है, कितना सेलिंग आ रहा है, ये आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो ये सब जो चीज़ है ऑर्डर फ्लो का, मैं ऑर्डर फ्लो देखता हूँ, ठीक है। पर मैं आपको दिखाता नहीं हूँ, मैं पर नेक्स्ट टाइम से मैं आपको ऑर्डर फ्लो भी दिखाऊंगा कि कहाँ पे कितना बाइंग आ रहा है, आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना, ये सब मैं लगाया रहता हूँ कि यहाँ पे बाइंग कितना परसेंट चल रहा है, सेलिंग कितना परसेंट चल रहा है, तभी तो आपको पता चलेगा। एक ट्रेडर प्रॉफिट करने के लिए मार्केट में बहुत सी चीज़ रखना पड़ता है, ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन बाई करना पड़ता है आपको। ट्रेडिंग व्यू में अभी इतना चीज़ नहीं, ऑर्डर फ्लो नहीं दिखाता है, इंडिकेटर के लिए वो सही है, पर मैं इंडिकेटर मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करता, मैं दो चार ही इंडिकेटर फॉलो करता हूँ, SMA और EMA। सो साथ में आपको लगे होते हैं, भले उसमें लेकिंग होता है पर मुझे पता चल जाता है वो लेकिंग इंडिकेटर पे मैंने वर्क किया है, तो उस लेकिंग इंडिकेटर की वजह से ही मैं जिस तरह वर्क करता हूँ उसी तरह मैं भी वर्क करता हूँ। अब ऐसा नहीं है वो मेरे आपके लिए वो लेकिंग इंडिकेटर होगा पर मेरे लिए वो लेकिंग इंडिकेटर वर्क नहीं करता, वहाँ पे मेरे कन्फर्मेशन और डिकन्फर्मेशन के लिए भी चांसेस कई बार वेरी वेल कर देता। जैसे क्या हुआ, आज मैंने ट्रेड पोजीशन बनाया निफ्टी में, तो मैंने बोला कि अब यहाँ पे मैंने ट्रेड पोजीशन बनाने के बाद से मैंने अपना जो लेवल था कि मैंने 48,600 के ब्रेकडाउन पे मैंने एंट्री बनाया था, तो मिनिमम 200 पॉइंट का तो मुझे लॉस देना ही देना था, ठीक है। तो 48,600 का पे मैंने एंट्री किया है, तो 48,000 मैंने मार्केट में भी यहाँ पे लिख रखा था कि 48,800 के ऊपर एक बाइंग प्रेशर अच्छा खासा मिल सकता है, अपर डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट करता है तब। तो 48,800 का लेवल ये है, ये देखेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट है, उसके बाद से मार्केट ने ऊपर गया, यहाँ पे जो बायर है वो उनको निकाला और ये 50% के रिट्रेसमेंट पे एक अच्छा बाइंग प्रेशर दिखा लास्ट टाइम पे, ठीक है। ये आपको देखिए, जैसे मार्केट ओपन होते ही आपको लेवल पता हो जाना चाहिए कि मार्केट किस बिहेवियर में और मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। तो अब क्या है कि जो लेवल्स है मैं मार्केट में ओपन होते ही मैं बताता हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। मैं आपको कल भी बताया था कि मार्केट डाउन साइड में ही रहेगा, पॉजिटिव में नहीं आएगा। और आज क्या था कि आज मुझे कंफर्मेशन नहीं था कि अपर साइड का पोजीशन जाएगा, अपर साइड के लिए भी मेरे पास लेवल से लेवल मेरा ब्रेकआउट करता तब मुझे मैं बता सकता। उसके बाद क्या हुआ, मैंने लाइव स्ट्रीम 1 बजे, क्योंकि मैं तो समथिंग 10 बजे 11 साढ़े 11 बजे ही मैं यहाँ से चला गया था, यहाँ के समथिंग में। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं लंच वंच करने चला गया था और फ़ोन से देखता रहता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या हुआ, यहाँ पे लाइव स्ट्रीम आया क्योंकि मुझे यहाँ पे बोरियत महसूस हो रही थी, मैंने ज़्यादा बात नहीं किया, कुछ मेरे फ्रेंड सर्कल में भी आ गए थे, तो वहाँ पे मैंने आवाज़ काटे ही रहा और मैं अपने फ़ोन से ही पोजीशन मैनेज किया। उसके बाद से मैंने लास्ट पोजीशन कट करने के बाद से कोई पोजीशन मार्केट में दोबारा नहीं बना। ओवरऑल आज मैंने 3 ओवर ट्रेड किया, 3 ट्रेड में मुझे एक ट्रेड ही अच्छा खासा मुझे बेनिफिट दिया, वो भी एवरेजन के अकॉर्डिंग। एवरेज नहीं किया होता तो मुझे 40 पॉइंट का ही प्रॉफिट देता, तो 40 गुना 80 कुछ ज़्यादा, यही मुझे जब एवरेज किया, जब डबल क्वांटिटी हो गई यहाँ पे, तो 80 का 40 का 80 हो गया, तो 80 हो गया। और यहाँ पे जो मुझे 30-40 पॉइंट मिलने वाले थे वो मुझे मिल गए यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये बाइंग यहाँ पे सेल किया था। एक सेकेंड, इसकी बात करते हैं। यहाँ मैं फिर मुझे खोलना पड़ेगा, मैंने काट दिया वहाँ से पोजीशन को। तो इसमें क्या हुआ कि ज़्यादा मैंने पोजीशन नहीं बनाया। तो ओवरऑल हम बुक कर लेते हैं, अपनी बात कर लेते हैं कि आज मेरे लेवल्स कैसे वर्क किए। आप देखोगे मार्केट में, मैंने कल भी बताया था मार्केट में ओपन होते ही कि अगर 22,000, उसका मार्केट में मैंने निफ्टी के लिए बताया था कि अगर निफ्टी 22,600 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो एक बाइंग साइड का प्रेशर आ सकता है अच्छा खासा। पर ऊपर 22,600 के पास में देखोगे एक रिट्रेसमेंट लिया, रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ, मार्केट वहाँ से फॉल किया और वो दोबारा मेरा ये जो लेवल थे 22,411, ये लेवल को रिट्रेसमेंट टच करके मार्केट ने एक अच्छा बाइंग साइड का बिहेवियर दिखाया, ठीक है। तो ओवरऑल आज जो पोजीशन थे मैं ओवरऑल मैंने प्रॉफिट में रहा। आई होप कि आप भी प्रॉफिट में होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।